सौतन। ये लड़की मेरी सौतन बनने की कोशिश कर रही है। सौतन ये नहीं, तुम बनने की कोशिश कर रही हो। प्लीज देखिए, आप भी बीच में मत बोलिए। तुम जैसी लड़की मैंने कभी देखी नहीं। एक मिनट, तमीज से बात करो माहिरा से, ओके? ओ माय गॉड, तुम दूसरी औरत के लिए लड़ रहे हो? तुम्हें अपनी पत्नी का साथ देना चाहिए। हाँ, देना ही चाहिए। ऋषभ, इस घर में यही एक इंसान है जो सच बोल रहे हैं। हर एक घर में कोई ना कोई सच्चा इंसान तो होता ही है, और वो आप सच्चे इंसान हैं। तो मिस्टर ऋषभ, ये बताइए कि करण और प्रीता की शादी हुई है या नहीं? देखिए, शादी तो हुई है करण और प्रीता जी की। आप सब लोग मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? उन्होंने सच पूछा तो मैं सच बता रहा हूँ, कुछ गलत बोला मैं बताती हूँ बात क्या है। ये जो मेरे हस्बैंड है ना, ये जो लड़की है वो उसके बहुत अच्छे दोस्त है, इसीलिए इस पे तरस खा के ये सारी बातें कह दी। मेरे हस्बैंड के लिए इनके भाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट इनकी दोस्ती है। एक मिनट शैले, ऋषभ मेरा भाई है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार मुझसे करता है। सो डोंट लाई, ओके? अरे करण, ये रिश्तों के बारे में बात नहीं हो रही है, सिचुएशन के बारे में बात हो रही है। अंडरस्टैंड। यू ऑल्सो अंडरस्टैंड वन थिंग, मुझे झूठ से सख्त नफरत है। अगर झूठ से इतनी नफरत है तो तुम ही क्यों नहीं सच बोल देते? उस दिन सहरे की आड़ में तुमने मुझसे शादी की थी या नहीं? या फिर वो सहरा झूठा था, वो रात झूठी थी, वो शादी झूठी थी? तुम ही बता दो ना। झूठ से इतनी नफरत है तो तुम ही सच बोलो ना करण लूथरा। राखी जी, आप तो माँ हैं, करण की माँ और प्रीता की सासू माँ। सासू माँ भी तो माँ के जैसी होती है। फिर आपने अपने बेटे से कुछ कहा क्यों नहीं? उसे रोका क्यों नहीं? और मिस्टर ऋषभ, आप तो प्रीता के जेठ है ना, दोस्त जैसे। आपने भी कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया। कृतिका लूथरा, तुम तो एक लड़की हो ना, इस घर की बेटी। तुम्हें तो समझना चाहिए था। क्या तुम भी नहीं समझी? एक लड़की को शादी करके जब छोड़ दिया जाता है तो उसके ऊपर क्या गुजरती है। अब आप लोगों में से कोई हमसे सवाल नहीं करेगा, ना मुझसे ना मेरी फैमिली से। मैं प्रीता के साथ क्या करता हूँ, कैसे बर्ताव करता हूँ, कैसे बात करता हूँ, मुझे आप लोगों को एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं है, ओके? एंड प्रीता उड़ा यू, एक वक्त था जब हम दोनों दोस्त थे, इसलिए आज इज्जत से कह रहा हूँ, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इस घर से चली जाओ। वरना इसके बाद जो कुछ भी होगा ना, क्योंकि मैं नहीं जानता क्या होगा, लेकिन जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम होगी, सिर्फ तुम। तो यहां से चली जाओ अपने घर, जस्ट लीव। कहाँ से चले जाऊं? यही तो मेरा घर है। अपने ही तो घर में खड़ी हूं मैं, यहां से कभी नहीं जाने के लिए। फाइन। इंस्पेक्टर करण लूथरा बोल रहा हूं। लूथरा मेंशन आ जाइए। या इट्स अर्जेंट। अच्छा किया, पुलिस को भी बुला लिया। आपने हमारा काम आसान कर दिया, बल्कि आपने हमें हेल्प कर दी। पुलिस की जरूरत तो हमें है। थैंक्स। मगर मिस्टर लूथरा, ये मत समझिए कि आपने पुलिस को बुलाया और हम डर गए।
You know what? आज रात तुम यहाँ पर आई हो ना, इसके लिए बहुत पछताओगे तुम। इस रात के लिए बहुत पछताओगे तुम कि तुम इस घर में आई क्यों। और आप लोग, जब आप लोगों को सच्चाई पता चलेगी ना, तब आप लोग हाथ जोड़ के मुझसे और मेरी फैमिली से माफी मांगेंगे। जस्ट वेट एंड वॉच। मुझे प्रीता से ये उम्मीद नहीं थी। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि प्रीता ऐसा कुछ कर सकती है। इस घर से, इस परिवार के सभी लोगों से इतना प्यार करने वाली लड़की, आज उसे हमारे घर की इज्जत की कोई परवाह नहीं। प्रीता को ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहुत गलत किया उसने। क्यों सबके सामने उसने हमारे घर की इज्जत उछाली? नहीं, गलत किया उसने। प्रीता को ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं करना चाहिए था ना, पर उसने कर दिया। ये वही प्रीता है जिसकी तरफदारी करते तू थकती नहीं। जब देखो तो प्रीता प्रीता प्रीता, जैसे मेरी बेटी इस घर की कुछ लगती ही नहीं है। रमोना, भाभी को क्यों ब्लेम कर रही हो? इसमें भाभी का कोई कसूर नहीं है। भाभी भोली है, किसी की भी बातों में आ जाती है। और प्रीता हर बार इस बात का फायदा उठाती है। प्रीता अच्छी तरह से जानती थी कि इस घर में एक भाभी है जो उसकी बातों में आ जाएगी, इसीलिए हर बार वो भाभी के सामने गिड़गिड़ाती थी। और भाभी उसकी बातों में आ जाती थी। आज देखा नहीं क्या हुआ? हमेशा प्रीता भाभी को राखी आंटी बुलाती है, लेकिन आज राखी माँ बुला रही थी ताकि भाभी वो शब्द सुन के इमोशनल हो जाए और उसे इस घर में रहने की इजाजत दे दे। जब प्रीता अरोरा ने देखा कि ऐसा नहीं हुआ और कोई नहीं चाहता कि वो इस घर में रहे, तो उसने एक नया दाव चला। एनजीओ वालों को लिया यहाँ पे ताकि वो इस घर में घुस सके। अब वो इस घर में आ गई है, वो अपना हक जताएगी करण पे, हम सब पे। That's what she wants. करीना दी, इस बार तो मुझे भी बहुत बड़ा शौक लगा है। विश्वास ही नहीं हो रहा कि प्रीता ने हमारे साथ ये सब कुछ। राखी, I'm sorry। मेरा इरादा तेरा दिल दुखाने का नहीं था, बिल्कुल नहीं था। मैं बस वो मायरा इतनी परेशान है। I'm really sorry। नहीं रमोना, ऐसा मत बोल। इसमें तेरा कोई कसूर नहीं है। दरअसल घर के सभी लोग मुझे समझाते थे कि प्रीता पे इतना विश्वास मत करो, भरोसा मत करो, लेकिन मैंने कभी किसी की नहीं सुनी। हमेशा उसका साथ दिया, उस पे भरोसा किया। लेकिन इस बार जो कुछ भी हुआ है, मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंची है। अगर कोई भी मेरे परिवार के मान सम्मान के साथ खेले, वो मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। वो लड़की मेरा दिल जीत नहीं सकेगी, कभी नहीं जीत सकेगी, क्योंकि उसने गलत किया। आई विश पृथ्वी और प्रीता की शादी हो गई होती। करण को क्या जरूरत थी धोखे से शादी करने की उस प्रीता के साथ? अगर पृथ्वी और प्रीता की शादी हो गई होती तो हमारी लाइफ कितनी डिफरेंट होती, हम सब कितने खुश होते। बहुत अच्छा हुआ कि तुम्हारी शादी प्रीता से नहीं हुई। तुम कह रहे थे ना कि बहुत इज्जत करते थे हम तुम्हारी, करते थे हम इज्जत, क्योंकि मुझे हमेशा से लगा कि प्रीता को तुमसे अच्छा लड़का कभी इस पूरी दुनिया में मिल ही नहीं सकता। कितने अच्छे हो तुम। शायद भगवान ने तुम्हारे बाद अच्छे लड़के बनाना ही बंद कर दिया। कितनी इज्जत देते हो मुझे, घर में सबको, प्रीता को, हर बार उसका साथ देते हो। लेकिन बहुत गलत थी मैं। तुम बिल्कुल वैसे नहीं हो जैसा मैंने सोचा था।
से कुछ और दिल में कुछ और। तुमने हमें सिर्फ अपना वो रूप दिखाया जो तुम दिखाना चाहती थी, और तुम असल में कैसे हो ये तुमने हमें कभी दिखाया ही नहीं। और हम सिर्फ तुम्हारा ये बाहरी रूप देखकर खुश होते रहे कि हमारे घर की बेटी को एक इतना अच्छा लड़का मिला। तुम करण के बारे में बात करते हो, वो तुमसे लाख दर्जा अच्छा है। वो कैसा भी है, उसने प्रीता के साथ जो कुछ भी किया, लेकिन कम से कम उसका एक चेहरा तो है कि करता कुछ और है और दिखाता कुछ और बोलता कुछ और है। लेकिन तुम वैसे ही हो। तुम्हारी सोच एक घटिया इंसान की, नीचा गिरे हुए इंसान हो तुम प्रीता के बारे में ऐसा बोल रहे थे ना कि वो 2 बार छोड़ी हुई, मैं उसे अपना लूंगा। समाज क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा? तुम खुद ये सब कहना चाहते हो, इसीलिए समाज का नाम ले रहे थे। अरे समाज की कोई परवाह नहीं है मुझे। मेरी बेटी के बारे में इतने गंदे गंदे शब्द इस घर में खड़े होकर तुम्हारी बोलने की हिम्मत कैसे हुई? वो तो प्रीता का भाग्य अच्छा है जो उस दिन करण तुम्हारी जगह पर आ गया। बच गई मेरी बेटी एक ऐसे घटिया और इंसान से शादी करने से। मैं हमेशा भगवान से दुआ करूंगी कि पूरी दुनिया में किसी को भी तुम जैसा दामाद ना मिले, तुम जैसा बेटा ना मिले। घटिया, धोखला तुम। बस अब तुम अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकल जाओ और अपना चेहरा जिंदगी भर मुझे मत दिखाना। दृष्टि से बाहर फेंक। अबे वो छिले हुए चिलगोजे, सुना ना मेरी माँ ने क्या कहा? निकल। निकलता है या धक्के मार के बाहर निकालो। तो ऐसे नहीं मानेगा। चल निकल। चल बाहर निकल। चल। बहुत हो गई बेइज्जती मेरी। समझते क्या हो तुम लोग अपने आप को? जब चाहा बाहर निकाल दिया, जब चाहा बेइज्जती कर दी। पृथ्वी मल्होत्रा की बेइज्जती करने का मतलब जानते हो? पृथ्वी मल्होत्रा की बेइज्जती करने का मतलब है नर्क के द्वार खोलना। मैं तुम लोगों से नफरत करता हूं। तुम सबके साथ अब बहुत बुरा होगा। खून के आंसू रोगे। और ये पृथ्वी मल्होत्रा का वादा है। और तुम भुला नहीं हूं मैं, तुमने मेरे साथ क्या किया था। मेरी शादी वाले दिन मेरी बीवी को, होने वाली बीवी को मुझसे चुराकर उस गिल्ली डंडा प्लेयर की फटी हुई झोली में डाल दिया था ना तुमने और तुम्हारे उस मुन्ना लूथा ने मिलके। हाँ, सब याद है। नफरत करता हूं मैं तुमसे, तुम सबसे नफरत करता हूं। आपसे माता जी, आपसे आंटी जी और तुमसे भी। और मेरा ये नफरत का मंत्र तुम सबके कानों में बजता रहेगा। याद रखना, आज तो मैं डंके की चोट पे यहां से जा रहा हूं, पर अकेला नहीं जाऊंगा मैं यहाँ से। अकेला नहीं जाऊंगा तो किसके साथ जाएगा? मेरे साथ जाएगा। चल चल, तुम्हारे बहाने तुम्हारी बहन तुम्हें ढूंढते ढूंढते ही मेरे पास आ जाएगी। मैं आज यहाँ से प्रीता जी के बिना नहीं जाऊंगा। प्रीता जी, प्रीता जी। पृथ्वी पागल हो गया क्या? प्रीता जी बाहर आइए ना। प्रीता जी बाहर आइए, मैं जानता हूँ इन सब लोगों ने आपको छुपा के रखा हुआ है। प्रीता जी, मैं आपको ले जाने के लिए आया हूँ। पृथ्वी, प्रीता यहाँ नहीं है। प्रीता अपने ससुराल में जहाँ उसे होना चाहिए था, वो इस घर में नहीं है। प्रीता जी, प्रीता यहाँ नहीं है। प्रीता जी यहीं पर है। शराबी होश में मत। प्रीता जी, प्रीता जी देखो कौन है। आपका पृथ्वी जी। ये ऐसे नहीं मानेगा, इसको ना मार के बुलाना पड़ेगा। बुढ़िया, तूने मुझे मारा। हाउ डेयर यू! तेरी इतनी हिम्मत! मुझे मेरी औकात के बारे में बोल रहा था ना। अब देखा लड़कियां क्या क्या कर सकती है। हाँ, ये छे पक्का है तो किस कीचड़ का बना हुआ है। बेशर्म से बेशर्म आदमी को शर्म आ जाए, लेकिन तेनू नहीं आई। हाँ, झूठ बोल रहे हो तुम लोग। हम झूठ क्यों बोलेंगे? हम कह रहे हैं ना प्रीता यहाँ नहीं है। प्रीता वहाँ अपने घर में है, अपने ससुराल में है।
दूसरा हाउस में गई है प्रीता। आप जाइए ना यहाँ से। इसको उठाओ जानकर, इसको उठाओ यहाँ से, इसको बाहर फेंकते हैं। इसको कैसा टीच आदमी है? पिताजी, पागल जाने पिताजी ये देखो ये सब। चल गोली, बेशरम से बेशरम आदमी भी होए ना, उसको भी शर्म आ जाए, हैं? पागल जा। पिताजी, माँ, ये ऐसे नहीं मानेगा, मैं पुलिस को फोन करती हूँ। लगा पृथ्वी, हम सब ने आपसे बारी बारी कहा है कि प्रीता यहाँ नहीं है, वो वहाँ अपने घर ससुराल में है, लूथरा हाउस में है। आप जाइए वरना हम पुलिस को बुला लेंगे। और फिर वो आपको धक्के मार के बाहर फेंकेगी। प्रीता जी सच में लूथरा हाउस चली गई। चल, सुन लिया तू? चल, लूथरा हाउस। बहुत दफा यहाँ से। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा, मैं कहता हूँ दरवाजा खोलो। बहुत बुरा हुआ आज मेरे साथ, और मेरे साथ जो भी बुरा हुआ उसका जिम्मेदार है वो गिल्ली डंडा अपने यार। अगर वो धोखे से मेरी प्रीता जी से शादी नहीं करता ना, तो आज प्रीता जी उसके साथ नहीं मेरे साथ होती। प्रीता जी उसकी बीवी नहीं, मेरी बीवी होती। और प्रीता जी के घर वाले मेरे सामने इतना नहीं उछलते, मेरे पैरों तले बिछ गए होते, मेरी खातिरदारी करते। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सबको अपने पैरों तले बिछाऊंगा मैं, सबको। क्योंकि मेरा नाम है पृथ्वी मल्होत्रा, और काम सबको अपने पैरों के नीचे झुकाना। देख लूंगा सबको, सबको देख लूंगा मैं। जानकी आंटी, आप ठीक है ना? हाँ माँ, आपके हाथ को ज्यादा तो नहीं मरोड़ा ना उसने? तो क्या लगता है, प्रीता सही है? जिसको लगता है कि प्रीता सही है उसका दिमाग खराब हो गया है। प्रीता कैसे सही हो सकती है? एक नंबर की लालची है वो लड़की। कुछ ठीक नहीं हो रहा, सब कुछ बिगड़ता ही जा रहा है। जब मैंने प्रीता को उन एनजीओ की औरतों के साथ देखा था ना, मुझे डाउट तो हो गया था कि वो क्या करने वाली है। अगर वो अपने आप को इस घर की बहू समझती है तो तब क्यों नहीं बोली जब करीना उसका हाथ पकड़ के उसे बाहर निकाल रही थी? लेकिन बोली कि हाँ, राखी माँ जो कहेगी मैं वही करूंगी, राखी माँ का आखिरी फैसला है। धोखेबाज है वो, छल है, कपट है वो। हाँ, तो आज फाइनली आप सबने उसका वो चेहरा देख लिया जो मैं पहले ही देख चुका हूँ। गुड भाई, आप कहाँ जा रहे हैं? शालिनी, हर बात के बारे में जानना जरूरी नहीं था। अगर जरूरी होगा तो बता दूंगा। Don't force me to be rude. से इस घर में टेंशन हुई है, जो प्रीता ने किया है वो सिर्फ करण पे असर नहीं हुआ है, ऋषभ पे भी बहुत असर हुआ है। वो बहुत टेंशन में है। मैं अभी आई। दादी मैं भाई के पास जाता हूँ। दादी, करण और ऋषभ तो इस घर के ही बेटे हैं ना, उनकी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं क्या करूंगी? पुत्र इतना मत सोच। देख, मैंने तुझे पहले भी कहा है, आज फिर कह रही हूँ कि प्रीता के पैंतरे नहीं चलेंगे। प्रीता इस घर में नहीं आएगी। अभी भी देख पुत्र, वो बाहर है और तू अंदर है ना? मत रो। करण, अगर पुलिस इस घर में आई ना तो वो साइड प्रीता जी की देंगे, तेरी नहीं देगी। एरिया में नई इंस्पेक्टर आई है, करण लूथरा की बहुत बड़ी फैन है, तो प्रीता का साथ तो नहीं देगी। इसका मतलब पुलिस करण भाई का साथ देगी, प्रीता का नहीं। प्रीता को इंसाफ नहीं मिलेगा भैया, आपसे कुछ पूछ। मिलेगा। मेरा दिमाग ना खराब हो गया है। जिसको जो करना है करो, मैं समझा के सबको थक गया हूँ यार।
प्रीता तुम टेंशन मत लेना, पुलिस आने के बाद वो भी हमारे ही साइड से बोलेगी। लीगली तुम करण की पत्नी हो और इस घर से तुम्हें कोई बाहर नहीं निकाल सकता। हाँ लेकिन दीदी वो याद है अंधेरी वाली लड़की का केस? हाँ वो केस अलग था। वो केस हम हार गए थे क्योंकि वो लड़की सही नहीं थी। बिल्कुल सही। एक्चुअली हमने भी उसकी पूरी कहानी सुनी थी, जैसे हम इसका साथ दे रहे हैं वैसे उसका भी साथ दिया था। लेकिन जब पुलिस आई तो पूरी कहानी बदल गई। मालूम पड़ा कि वो लड़की जालसाज थी और वो सिर्फ पैसों के लिए उस घर में घुसना चाहती थी। हाँ लेकिन लाखों में कोई एक केस ही ऐसा निकलता है। बट वी आर श्योर कि तुम्हारे केस में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ ये केस रेयर ज़रूर है क्योंकि आपकी शादी एक सेलिब्रिटी से हुई है, पर उन्हें हर कीमत पर तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकता है।